Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Dr. Abbas Tima and today I'm going to guide you about the complete process of another university of Italy. That name is University of Trieste. सो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। मैं इसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दूंगा कि आपने मास्टर प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई करना है, बैचलर प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई करना है, अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट जो है इटली में लोकेटेड है और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। इसकी रीज़न क्या होती है? एक तो स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं। इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप्स नहीं भी मिलती हैं तो आपकी जो फ़ीस होती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि आप आसानी से पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें रीजनल बेस स्कॉलरशिप्स होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो भी आप अप्लाई करते हैं और वो तकरीबन सबको मिल जाती हैं। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1924। तो दूसरी यूनिवर्सिटी थोड़ी न्यू यूनिवर्सिटी है ये, बट ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो इसकी रैंकिंग जो है वो 721 से 730 के बीच में आती है, ठीक है। और अगर हम इसकी एक्सेप्टेंस रेट की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस रेट इसका 40% है और इसमें आइल्स आपको नहीं रिक्वायर्ड और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो इसकी जो टाइम लाइन है, इसकी जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 15 दिसंबर से लेकर फर्स्ट इनटेक का 15 जनवरी तक है। तो जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया जिन्होंने, तो वो भी अप्लाई करना स्टार्ट करें। इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या चाहिए, तो इंशाल्लाह आप इसको मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिल करें तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो चलें अभी हम चलते हैं इसकी मेन वेब उस पे मेन पेज पे। इसका जो लिंक है मैं आपको बायो में अपलोड कर दूंगा। बायो में इसका लिंक डाल दूंगा तो वहां से आप क्लिक करके इस मेन पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इस मेन पेज पर आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड पे तीन जो लाइंस बनी है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन इन एंड रजिस्टर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जी आई एम न्यू एप्लीकेंट, या आपने पहले अगर है तो आपने वो बता देना है, ठीक है। उसको लॉगिन करने के तरीके बताए गए हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिर पूछ रहा है जी यहाँ पे अपनी ईमेल लगाएं। तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल लगाते हैं। तो अब जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जी वी हैव सेंट अ वन टाइम लॉगिन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस। तो उन्होंने हमें हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक भेज दिया है। तो अभी हम अपनी ईमेल में जाएंगे, वहां से हम इसका जो लिंक है वो ओपन करेंगे। जी तो हमें लिंक आ चुका है, तो अब इस लिंक पे हमने क्लिक करना है। लिखा हुआ है क्लिक टू रजिस्टर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट ड्रीम आईडी की जो वहां पे ले जाएगा, जो इसका मेन पेज है। तो अभी वो कह रहा है जी प्लीज टाइप द 4 digit पिन दैट यू वर शोन व्हेन यू सेंट योरसेल्फ दैट वन टाइम लिंक। You have sent yourself one time link but you have opened the link in another browser window or different device to make sure it's safe and। तो यहाँ पर आप अपना जो पिन आपको जब लॉगिन करेंगे साइन इन उस पर आप क्लिक करेंगे, जब आप ईमेल लगाएंगे तो आपको एक कोड आता है साथ ही, वो अपने कोड याद रखना है। वो आपने यहाँ पे कोड लगाना है, फिर आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका फुल नेम होगा, लेट्स से कि मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, तो आपने अपना जो भी नाम है ना वो अपना फुल नेम लिख लेना है। चूज पासवर्ड, अब यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड लगा देना है जो कि आपको बाद में याद रहे। तो हमने अपना पासवर्ड चूज कर लिया है, आपने भी इस तरह अपना पासवर्ड चूज कर लेना है। और
इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने, ठीक है। इसमें है वो @ डॉलर इस तरह के साइन आपने ऐड करने हैं पासवर्ड में, ताकि इजीली रजिस्टर्ड हो जाए। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जिसको सेव कर लिया जाए, अगर आपने सेव करवाना है तो कर लें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो हमारा पासवर्ड जो है वो सेव हो गया है। वही बात है, देखें अभी वो बोल रहा है कि जो आपका पासवर्ड है ना वो वीक है, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए हम इसमें कुछ और जो है ना स्पेशल करैक्टर्स हैं वो ऐड करेंगे ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपने भी इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो फिर ये एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो अभी हमने दोबारा से अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, अब वो बता रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। तो हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। तो अब यहाँ पर आपने अपना नाम फुल लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, फुल नेम है, मैंने अपनी फुल ईमेल भी लगाई हुई है। योर मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, बट आपने यहाँ पे लगा देना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है। सिटीजनशिप आपने बतानी है कहाँ के आप रह रहे हैं। हमारी सिटीजनशिप पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान लिखेंगे, और फिर आई एग्री पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू कर देना है। सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो, बाद में आपको कोई मसला ना आए इसको फिल करने में एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा अकाउंट रजिस्टर हो गया और हम लॉगिन हो गए हैं। तो अब हमने अपने जो कोर्सेज हैं वो चूज़ करने हैं कि हमने किस कोर्स में अप्लाई करना है। तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो अब आपने यहाँ से अपना जो प्रोग्राम है वो फाइंड कर लेना है। उसके लिए आपको जो साइड पर 3 लाइनें बनी हैं इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइंड प्रोग्राम। फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हम ईयू सिटीज़न भी नहीं है। ईयू सिटीजन्स वो होते हैं जो मतलब यूरोप कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन्स होते हैं। ईयू इक्विवेलेंट वो होते हैं, बट वो यूरोपियन सिटीजन तो नहीं है, बट वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। हम आते हैं नो ईयू सिटीजन्स में, लिविंग आउट ऑफ इटली। तो हमने इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे से अब आपने यहाँ पे फ़िल्टर कर लेना है। ठीक है, आपको चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चाहिए, आपको जो भी प्रोग्राम्स चाहिए आपने उसको फ़िल्टर करके, जैसे हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट्स और एकेडमिक ईयर हमें चाहिए 2026 से 27 का चाहिए। ठीक है, और हमें वो सब्जेक्ट चाहिए जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से फाइंड करते हैं, फाइंड प्रोग्राम्स। तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, कि मतलब स्टडी कहाँ पे हो रही है, लोकेशन क्या है जी, इटली है। अंडर ग्रेजुएट से 3 ईयर्स इसका इंग्लिश में प्रोग्राम है, और इसमें सारा कुछ बताया गया। ठीक है, इसका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, इसमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। और कुछ कह रहे हो फिर ट्रांसलेशन वगैरह होनी चाहिए, बट वो हमें रिक्वायर नहीं होती क्योंकि हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे टोल सी ई टेस्ट आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। तो आपने ये सारा इसके बारे में देख पढ़ लेना है आपने अच्छे से। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो आपने मुझे बता देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि फर्दर आपने क्या करना है। तो ये आपने कोई भी, अब हम यहाँ से लेट से कि हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने मास्टर का करना होगा तो आपने इसी तरह ऊपर से जाके ना पोस्ट ग्रेजुएट में क्लिक करना है, फिर इसी तरह आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के सारे मास्टर के प्रोग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से भी देखते हैं जी, अंडर ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट्स करेंगे तो हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अच्छा, इसके जो पहला वो है ना वो तो ख़त्म हो चुका है, 22 इनटेक ख़त्म हो गया इसका, 22 GB। और अभी जो इनटेक है 2026 से ये वाला है इसका। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन है 15 जनवरी, जो कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि
15 दिसंबर से 15 जनवरी तक स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसी कोशिश करेंगे इसी इनटेक में आपका भी हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। अच्छा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक वो है जो कोर्स है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसके अंदर अब मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अगर आपने और करने हो तो यहाँ से आप और पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने और सारे देख लेने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको फिल करना है पूरा। हमारे पास ये कोर्स तो आ गया है, बट हमने अब अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने कैसे इसको फिल करना है। आपने अपनी प्रोफाइल जो है ना उसको पूरा करना है ताकि बार बार आपको ये तंग ना करें। तो आपने जब कोर्स सेलेक्ट कर लेना है तो आपका जो मेन प्रायोरिटी वाला कोर्स होगा वो आपने फर्स्ट पे रखना है। उसके बाद आप और कोर्सेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लिया है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये वाला। तो आपने इसी तरह आपको अगर मास्टर करना है तो आपने मास्टर वाला सेलेक्ट कर लेना है। चाहे आपको बैचलर्स का डिग्री लेनी है तो आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम बात करते हैं जिसकी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं। आपने जब सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे तो फिर देखिए नीचे यहाँ पे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो मोबाइल में नीचे ये एरो बने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे आप तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे अपना गिवन नेम जो भी आपका होगा, जेंडर क्या आपका, मेल वो सिलेक्ट कर लेना है। सिटीजनशिप पाकिस्तान की है, अगर कोई डबल सिटीजनशिप है आपने वो कर लेना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है जहाँ पे आप रह रहे हैं। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं अभी यहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस कंट्री में भी होंगे आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर पूछ रहे हैं। अगर तो पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करना है तो आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है सब कुछ। और डेट ऑफ बर्थ आपका पूछ रहे हैं, जो रेड मार्क है ना तो आपने पूरा करना है अपना, ठीक है। जैसे ये रेड ये हैश लगा हुआ है ना रेड में, तो ये मतलब है ये मैंडेटरी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इसमें लगा देनी है। मैं एक अच्छा, उसको प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लगाना है, आप कर देना है। फिर अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर जो भी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे क्या वो पूछ रहा है जी, एड्रेस। एड्रेस आपका जो प्रॉपर एड्रेस है ना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या पासपोर्ट पे है। पासपोर्ट पे खैर उस पे जो बैंक अकाउंट होता है ना वहाँ पे जो प्रॉपर एड्रेस होता है ना आपका अपने वो मेंशन करना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, लेट्स से कि मैं कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, गाजियाबाद स्ट्रीट 10। इस तरह कोई भी जो भी एड्रेस है ना वो आपने लिखना है। सिटी क्या है, लाहौर कर देते हैं हम। तो जो भी आपका वहाँ का कोड जो होगा वो लगा दीजिएगा। कंट्री कौन सी आपकी है, पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान लगाएंगे। अच्छा, टेलीफोन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, बट आपने अगर लिखना है तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेलीफोन नंबर। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का कोड आ जाएगा यहाँ पे। तो जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपका सही नंबर है ना वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फिर हमने आगे चले जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पर जाएंगे तो फिर क्या पूछ रहा है जी वो, प्लीज एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टिंग विद योर सेकेंडरी एजुकेशन इफ यू हैव नॉट येट फिनिश्ड योर। मतलब अभी आपने एजुकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने आप आपका जो हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है ना वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, वो बताना है इनको सारा इसके बारे में। लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या हमने करना है, सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी इंस्टीट्यूट था जहाँ से आपने किया था आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। लेट्स से कि हम हमारे जो भी स्कूल का नाम था, सिविल लाइन हम लिख लेते हैं। सिविल लाइन, सिविल लाइन कॉलेज, ठीक है। प्रोग्राम नेम क्या था जी आपका, प्रोग्राम नेम आपका होता है जी जो आपको जैसे कि मैंने प्री मेडिकल किया था तो आपने यहाँ पे लिख देना है प्री मेडिकल। आपका जो भी होगा कंप्यूटर साइंस है या कुछ भी है वो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। प्री मेडिकल लिख दें, आगे ब्रैकेट में अगर आपने लिखना है बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह वो आपकी अपनी मर्जी है।
तो प्री मेडिकल प्रोग्राम नेम प्री मेडिकल है, और डिग्री क्या है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिख देना है। इसको आप आपने ना इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। आपने इसकी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिख देना है। तो जब आप अवार्ड क्वालिफिकेशन आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, तो आपने वही लिख देना है, ठीक है। या आपका ओ लेवल ए लेवल है, उसके हिसाब से आपने अपना लिख देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो आपकी डेट थी आपने वो मेंशन करनी है। आपकी जब भी ग्रेजुएशन हुई थी आपने वो डेट मेंशन कर देनी है, और साथ मंथ मेंशन कर देना है। चूज कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान आ जाएगा। स्टडी लैंग्वेज क्या थी हमारी, इंग्लिश थी, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसके अलावा आपने कुछ और ऐड करना है इसके अंदर, तो आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। अगर आपने मास्टर में एडमिशन लेना है तो फिर आपने बैचलर्स की भी सारी डिटेल इसके अंदर ऐड करनी है। इसी तरह आपने सेम ही सारा होगा, तो आपने अपना इंस्टीट्यूट का नेम और सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में वो लैंग्वेजेस का पूछ रहा है आपके पास। इफ़ यू आर टेकन एनी रेलेवेंट टेस्ट दैट असर्ट योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हमारा हमने देखें अगर यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, उर्दू है। उर्दू सेलेक्ट करके, और फॉरेन लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी लेवल आपने कम अज़ कम C1 और B2 ये सिलेक्ट करना है यहाँ से, जो भी आपका है। स्टडी एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है आपसे, मतलब आपकी अगर 12 साल की स्टडी है तो आपने वो बतानी है। अगर आपकी बैचलर्स आपने किया हुआ है तो आपने 16 ईयर्स लिख लेना है। आप जैसे भी आपको बेहतर लगता है ना, जैसे आप अगर आपने 12 ईयर्स स्टडी की है तो फिर 12 लिख देना है, अदरवाइज आपने 16 ईयर्स लिख देना है अगर बैचलर्स आपने किया हुआ है। फिर प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट एग्जाम टेस्ट, अगर तो आपके पास है तो आपने लिख देना है, अगर आइट्स किया हुआ है, टॉफल किया हुआ है आपने। अदरवाइज हम अदर पे क्लिक करेंगे अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर हेयर इफ यू हैव स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, फॉर एग्जांपल एज फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं वर्क पर्पस के लिए, लॉन्ग स्टे आपने कहीं पे किया है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। वो विजिट वीज़ा वगैरह नहीं आपने मेंशन करना, कि आप विजिट पर कहीं गए थे तो वो नहीं मेंशन करना। हर कहीं आप जॉब के लिए गए हैं या वहाँ पे आप रहते हैं वैसे ही, तो आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वो आ रहा है, प्लीज़ केयरफुली स्टडी द रिक्वायरमेंट्स इन चेकलिस्ट, स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड देम। मैं असल में आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट अपलोड करनी है ताकि कोई मसला ना हो। तो ये कंप्लीट वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीस्ट की, तो और भी मैं डेली वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। तो अब यहाँ पे आपने वो जो जो पूछेंगे आपसे आपने उसको बताते जाना है, ठीक है। स्पेशल नीड्स में वो पूछ रहे हैं जी आप कोई वो तो नहीं है, कुछ मसला तो नहीं है आपको, डिसेबल वगैरह तो नहीं है, आपने इस पर क्लिक कर देना। डन। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड इन दिस प्रोग्राम, अगर आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था वो आपने बता देना है। तो अगर किया था तब बता देना, अगर नहीं किया था तब आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपसे सारे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो रेजिडेंट परमिट है आपका, आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम रेजिडेंट नहीं है वहाँ के, तो हमने नीचे वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें एडिशनल कमेंट्स में उन्होंने बता देना कि हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने रेजिडेंट परमिट अपना बताना है, आप कहाँ के रेजिडेंट हैं। ये आपको ना मेरे ख्याल से ना रेजिडेंट परमिट इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, शायद मैंने पीछे सिलेक्ट कर लिया था ईयू वाला। आपने नॉन ईयू ही सिलेक्ट करना है ताकि बाद में आपको कोई मसला ना आए। उसके बाद ये प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर मांग रहा है। यहाँ पे आपके पास आइल्स होगा तो आपने अपलोड करना है, अदरवाइज आपने आइल्स को छोड़कर जो भी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है ना यूनिवर्सिटी से आपने बनवाना है, कॉलेज से, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल, आपके जो भी अब डिग्री है ना वो आपने ट्रांसक्रिप्ट उसका फाइनल जो भी आपको रिजल्ट का डिग्री मिलता है ना, वो आपने करके यहाँ पे लिखना आई हैव अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे अटैच कर देना है।
तो फिर आपका वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दिस स्टेटस रिक्वायर दैट यू अपलोडेड। ओके, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मांग रहे हैं ना, असल में आपने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ट्रांसलेशन पे आप जाएंगे तो हमें ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, हमारे ऑलरेडी इंग्लिश में है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो हमने एक्सेप्टेड लैंग्वेज में कर देना है इसको क्लिक। तो उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट मांग रहा है, पासपोर्ट आपने अपना अपलोड कर देना है। नेशनल एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट मांग रहा है, अगर आपने कोई उनका सैट या फिर आपने टोल सी ई सी टेस्ट दिया हुआ है तो आपने उस पर क्लिक करके आपने वो आई हैव अटैच द एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, आपने वो इस पर क्लिक करके फिर आपने इनको बता देना है। ठीक है, अदरवाइज आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आपको ना देना पड़ेगा, इसका ना टोल सी ई का टेस्ट होता है या टोल सी सी का होता है। तो ये आपने ना, अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे बता देना, मैं आपके टेस्ट क्लियर करवा दूंगा। तो उसके बाद इसी तरह सारा आपने करना है, इसको फिल करना है और फिर एंड में आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने जब ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं तो फिर आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इस तरह आ रहा है, प्लीज कंप्लीट द चेकलिस्ट एंड रिजॉल्व द फॉलोइंग टास्क दैट आर ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन। मतलब वो कह रहे हैं आप ना इन सब को पूरा करें, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने हैं, फिर आपने उसको सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीज पे। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देता हूँ, तो मेरे अकाउंट को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।